अब आज के इस वीडियो में सरल लेखा अध्याय के अंतर्गत किसी सरल लेखा के समांतर एवं लंब रेखाओं की चर्चा एवं उससे संबंधित प्रश्नों के हल इस वीडियो में विद्यार्थियों को सिखाए जाएंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। इनका हल करने से पहले सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यदि कोई रेखा हमें दी गई है तो उसके समांतर एवं लंब रेखाएं जो कि कार्तीय तल पर खींची जा सकती हैं, उनके गुण क्या होंगे। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि यदि कोई सरल रेखा जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के मानक रूप में है तो इसकी प्रवणता अगर हम निकालते हैं तो m बराबर, इसको प्रवणता रूप में बदलने के लिए बी वाई बराबर माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई बराबर माइनस ए अपान बी एक्स माइनस सी अपान ए, अर्थात माइनस ए अपान बी, ये प्रवणता हमारी निकल के आती है किसी भी ऐसी सरल रेखा की जो अपने मानक रूप में है, अर्थात ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। तो वहाँ पर प्रवणता माइनस ए अपान बी निकल के आती है। यदि इसी रेखा के समांतर कोई अन्य रेखा है तो इसके लिए हम पीछे पढ़ चुके हैं कि दो समांतर रेखाओं के लिए एक प्रतिबंध होता है m1 बराबर m2, अर्थात दोनों समांतर रेखाओं में ढाल एक जैसी होती है, अर्थात प्रवणता एक ही होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरी रेखा हमने खींची है इसकी प्रवणता भी क्या होगी, माइनस ए अपान बी होगी। जब इस रेखा की प्रवणता भी माइनस ए अपान बी होगी तो यह रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, अब आती है कि इन दोनों रेखाओं में अगर हम इसको सी लिख देंगे तो फिर तो दोनों रेखाएं एक ही रेखाएं हो जाएंगी। फिर ये दोनों रेखाएं किसी तल पर दो अलग अलग रेखाओं से कैसे निरूपित की जा सकेंगी। तो इसके लिए इसका जो अचर पद होता है इस अचर राशि में ही अंतर होता है। तो यहाँ पर हमने एक नया चर प्रयोग कर लिया, d कर दिया बराबर 0। वैसे भी अगर हम कार्तीय तल पर कोई भी दो समांतर रेखाएं निरूपित करें, मान लीजिए हमने एक ये रेखा निरूपित कर दी और एक ये रेखा निरूपित कर दी, तो अब अगर हम ध्यान से देखें ये हमारी पहली रेखा है, ये हमारी दूसरी रेखा है। तो जो प्रवणता रूप होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये हमको क्या कहता है कि ये सी क्या है, y अक्ष पर कटा अंताखंड। तो जो पहली रेखा है y अक्ष पर मूल बिंदु से इतना अंताखंड काटती है और दूसरी रेखा y अक्ष पर ये इतना अंताखंड काटती है, अर्थात पहली रेखा एक पॉजिटिव समथिंग अंताखंड काट रही है और दूसरी रेखा निगेटिव समथिंग अंताखंड काट रही है। तो इसका मतलब हो गया कि पहली रेखा की सी का मान और दूसरी रेखा के इस डी का मान एक ही नहीं हो सकते, ये दोनों भिन्न होंगे। तो इन दोनों रेखाओं में हमने समानता क्या देखा कि यदि वे परस्पर समांतर हैं तो इनकी प्रवणताएं एक जैसी होंगी। देखिए यहाँ दोनों रेखाओं की ढाल क्या है, एक जैसी है, किंतु y अक्ष पर कटे अंताखंड भिन्न होंगे। इसीलिए हम आगे चलकर समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जब ज्ञात करना सीखेंगे तो वहाँ पर हम सीखेंगे कि मूल बिंदु से पहली रेखा कितनी दूर है और मूल बिंदु से दूसरी रेखा कितनी दूर है। यहाँ पर दूरी पर ध्यान देंगे तो ये पॉजिटिव दूरी है, ये नेगेटिव दूरी है। दोनों दूरियों का जब डिफरेंस निकाला जाएगा तो फिर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकल आएगी। इस लॉजिक का हम प्रयोग करेंगे आगे आने वाले प्रश्नों में। तो ये तो हो गई बात, यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर हैं। अगर कोई एक रेखा, मान लीजिए कोई एक रेखा दी है 3x प्लस 4y माइनस 15 बराबर 0, अब इस रेखा के समांतर हमें कोई दूसरी रेखा निकालनी है तो तुरंत हम स्वतः कह सकते हैं कि इसके समांतर कोई भी अन्य रेखा जो होगी वो 3x प्लस 4y प्लस
या जो भी चिन्ह यहाँ पे लगा, अगर यहाँ माइनस लगा तो हम माइनस लगा के एक नया चर लेम्डा प्रयोग कर लेते हैं बराबर 0, क्योंकि हमने अभी देखा क्या कि दो समांतर रेखाओं में भिन्नता कायम है इस अचर राशि में C और D में। तो यदि एक समांतर रेखा में हमें अचर राशि -15 दी गई है तो दूसरी उसकी समांतर रेखा में उसकी अचर राशि को हम उसी चिन्ह जैसा माइनस लेम्डा मान लेते हैं। अभी क्या करना होगा, हल करके हम लेम्डा की वैल्यू निकालते हैं, लेम्डा की वैल्यू यही पुट करते हैं, जिससे हमारी समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाता है। अब आते हैं लंब रेखा के लिए। मान लीजिए हमारे पास ये चतुर्थांश है और हमारी कोई सरल रेखा ये हमें दी गई है। अब इस सरल रेखा पर इस बिंदु से जाने वाली एक लंब रेखा हमको चाहिए। तो अब इस बिंदु से जाने वाली होनी चाहिए और साथ ही में लंब होना चाहिए। तो ये हमने एक लंब रेखा खींच दी। अगर ये पहली रेखा है ax + by + c बराबर 0, तो इस पहली रेखा की प्रवणता -a/b होगी। और दो परस्पर लंब रेखाओं के लिए प्रतिबंध हमने क्या पढ़ा है, m1 × m2 बराबर -1। इसका मतलब दूसरी रेखा जो हमें ज्ञात करनी है, ये जो दूसरी रेखा हमें ज्ञात करनी है, इसकी प्रवणता m2 क्या हो जाएगी, -1/m1, अर्थात -1/-a/b, अर्थात ये पलट के गुणा हो जाएगा तो बराबर आ जाएगी b/a। तो ये हमारी यहाँ पर प्रवणता बन जाएगी। इस b/a को हम क्या कह सकते हैं, अगर इस रूप में देखेंगे तो देखिए ax + by बराबर c, यहाँ पे +c बराबर 0 है, तो इस पर लंब रेखा की प्रवणता के लिए हम कहेंगे bx - ay + d, या जिसको हम लेम्डा भी बोल रहे थे, बराबर 0। अगर इस दूसरी रेखा की प्रवणता हम निकालें तो देखिए क्या निकल के आएगा, m2 बराबर -b/-a, माइनस माइनस कट जाएगा, b/a आएगा। यही यहाँ पर देखो निकल के प्रवणता आई है। तो इस अध्याय के प्रश्नों का हल करते समय हमें ध्यान रखना है, यदि कोई रेखा इस मानक रूप में दी गई है और हमें उस पर लंब रेखा ज्ञात करनी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए गुणांकों में चेंजेस किया, a और b देखो आपस में बदल दिए x y के, और साथ ही साथ इसका बीच का चिन्ह भी बदल दिया। अगर ये पॉजिटिव है तो हम यहाँ निगेटिव रखेंगे, अगर यहाँ निगेटिव है तो हम यहाँ पॉजिटिव रखेंगे, अर्थात इन दोनों का चिन्ह जो है विपरीत होना चाहिए, तभी इनका गुणनफल -1 के बराबर होगा। और अचर राशि में तो भेद होगा ही होगा। तो इसलिए इस अचर राशि को जो भी प्रश्न में दिया जाए उसके अलग कोई अन्य चर जैसे लेम्डा के रूप में यहाँ पे सिखाया जाएगा, तो हम उसको लेम्डा मान लेंगे। तो समांतर रेखाओं में क्या करना है, गुणांक समान रखने हैं। लंब रेखाओं में क्या होना है, गुणांक और उनके चिन्ह दोनों ही विपरीत हो जाएंगे, बदल जाएंगे। यही गुण इस अध्याय में विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। तो आइए चलते हैं, अब अभ्यास के प्रश्नों का हल सीखते हैं। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 7x + 2y + 7 बराबर 0 के लंबवत है। अर्थात इस दी गई रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण में ज्ञात करना है और मूल बिंदु से होकर जाती है। तो यहाँ पर यह समझ लीजिए कि यह प्रश्न हमें दो प्रश्नों का मिश्रण दिया गया है, या यूं कहिए एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसके बारे में दो गुण दिए गए हैं, पहली रेखा के लंबवत है और मूल बिंदु से होकर जाती है। तो इन दोनों गुणों का हमें प्रयोग करना है। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार दी गई रेखा का समीकरण 7x + 2y + 7 बराबर 0, इसको रेखा नंबर 1 डाल लेते हैं, तथा माना कि इस रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण, भाई लंबवत रेखा पूछी गई है तो वही हम मानेंगे। अभी लंबवत रेखा के लिए हमने क्या कहा था, गुणांक बदलिए और बीच का चिन्ह बदलिए, 2x
-7y प्लस अचर राशि को लेमडा मान लिए बराबर 0। लेमडा के लिए आपको ध्यान रखना है, जैसा सी पहली रेखा का होगा वैसा ही लेमडा दूसरी रेखा का होगा। अर्थात ये अगर पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव रखिए, हालांकि आप नेगेटिव रखेंगे तो भी उत्तर आएगा, लेकिन अगर आप इसे सेम रखेंगे तो प्रश्नों का हल सरल होगा। तो इसे हम 2 नंबर रेखा डाल देते हैं। अब यह दूसरी रेखा के बारे में एक दूसरा गुण दिया गया है, मूल बिंदु से होकर जाती है। तो लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार रेखा 2 मूल बिंदु के बारे में पता है 0 0 से जाती है। तो इसके बारे में हम पहले भी सिखा चुके हैं कि यदि कोई रेखा किसी बिंदु से जाती है तो उसके भुज और कोटि के मान x और y के रूप में प्रतिस्थापित किए जाते हैं। तो क्या होगा, अतः x बराबर 0 y बराबर 0 मान रेखा 2 में रखने पर, तो हमारे पास क्या है 2 इंटू x है 0 -7 इंटू y है 0 प्लस लेमडा बराबर 0। तो इस प्रकार हमने देखा ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो लेमडा बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अतः अभीष्ट लंब रेखा का समीकरण, अब इस लेमडा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 2x -7y प्लस 0 बराबर 0। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 2x -7y बराबर 0। यही हमारा रिजल्ट हो जाता है और ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं 5x - 3y बराबर 1 तथा 2x + 3y - 23 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है तथा रेखा 5x - 3y - 1 बराबर 0 पर लंब है। तो अभी जैसा कि हमने पहले प्रश्न में भी बताया था कि 2 खंडों में प्रश्न बटा हुआ होता है। जिस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है उसके बारे में पहला गुण दिया गया है कि इन 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है। इसका मतलब हमारे पास एक पहला काम आ गया कि हमें इन 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। तो समझ लीजिए एक प्रश्न तो ये आपके लिए तैयार हो गया। फिर कहा गया है इस रेखा, जो तीसरी रेखा यहाँ पे दी गई है, पर लंब है, तब हम इसकी लंब रेखा मानेंगे और उस पर वो प्रतिच्छेद बिंदु प्रतिस्थापित करेंगे, तब हमारी लंब रेखा निकल के आएगी। अर्थात ये 2 अलग अलग प्रश्नों का मिश्रण है। तो सबसे पहले हम प्रथम 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करेंगे। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि रेखाओं 5x - 3y बराबर 1 तथा 2x + 3y - 23 बराबर 0 है, तो बराबर हम 23 कह सकते हैं। इसको नंबर 1 डाल लिया, इसको 2 डाल लिया, के प्रतिच्छेद बिंदु हेतु क्या करना पड़ेगा। अभी देखिए अगर हमारे पास एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, जब दोनों एक दूसरे को काटेंगी तभी प्रतिच्छेद बिंदु तैयार होगा। और कोई भी बिंदु का निरूपण हम कैसे कर पाते हैं, भुज और कोटि द्वारा कर पाते हैं। भुज को हम x कहते हैं, कोटि को हम y कहते हैं। अर्थात दोनों रेखाओं का सरलीकरण इस प्रकार किया जाए कि x और y की वैल्यू पता लगा ली जाए। इन दोनों को हल करके x और y के मान पता लगा लिए जाए। तो x और y के मान ज्ञात करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, है ना, वज्र गुणनखंड विधि, आलेखी विधि, किसी भी विधि का हम प्रयोग करें। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ y के गुणांक क्या है, समान, चिन्ह में विपरीत भी हैं। तो हम सीधे सीधे अगर चाहें तो लिख दें जोड़ने पर ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 7x
बराबर 24, 23 से 24, तो x बराबर हो जाएगा 24/7। अब x की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दिया जाए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2x + 3y बराबर 23, तो 2 × 24/7 + 3 बराबर 23। तो इस प्रकार 3y बराबर 23 माइनस, अब देखो 24 दूनी 48/7, तो अब देखिए 7 त्रिक 21 और 21 में 8 चले गए, 21 में 8 चले गए 13, ठीक है ना। और फिर 7 दूनी 14, 13 के 3 आया तो हासिल आया 1, 7 दूनी 14, 14 1 15, 15 में 4 चले जाएंगे 11। वैसे भी गुणा करके चाहो देख लो, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14 1, 14 2 16, 161 में 48 घटाना है, 11 में 8 गया 3, यहाँ बचे 5, 5 में 4 गया 1 और 113/7। ये निकल के आया क्या 3y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 का और भाग लग जाएगा, 113/7 त्रिक 21। ये y की वैल्यू निकल आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, अतः रेखाओं 1 व 2 के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक x की वैल्यू क्या निकल के आई थी 24/7, कामा y निकल के आया 113/21। ये प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। अब आगे चलते हैं, कहा गया था जिस रेखा को हमें ज्ञात करना है वह रेखा इस रेखा के लंब है। तो अब लिखेंगे क्या, 5x - 3y - 1 बराबर 0। तो लिखेंगे क्या, अतः रेखा 5x - 3y - 1 बराबर 0, इसको रेखा नंबर 3 बना लिया, पर लंब रेखा का समीकरण। अब लंब रेखा के लिए क्या बताया था, गुणांक भी बदलना है, चिन्ह भी बदलना है। 3x + 5y - लैम्डा बराबर 0, यहाँ पे लिख लेते माना कि, ठीक है ना। अब देखिए यह लंब रेखा क्या हो रहा है कि यह लंब रेखा आपकी कहाँ से जा रही है, इस बिंदु से जा रही है। तो इसको नंबर 4 डालते हैं, चूंकि यह लंब रेखा प्रतिच्छेद बिंदु 24/7 कामा 113/21 से जाती है, अतः x बराबर 24/7, y बराबर 113/21 मान रेखा 4 में रखने पर। तो रेखा 4 क्या है, 3x + 5y - लैम्डा बराबर 0। तो 3 × 24/7 -5 × 113/21 माइनस, यहाँ प्लस है, - लैम्डा बराबर 0। तो अब देखिए लैम्डा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इनका सरलीकरण या इसको सरल करते हुए इसका हम पक्षांतर करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो ये हमारा पास हो जाता है 3 चौको 12, 3 दूनी 6 1 7/7 प्लस 5 3 15, 5 एकम 5 1 6, 5 एकम 5/21 माइनस लैम्डा बराबर 0। तो माइनस लैम्डा बराबर, इनका पक्षांतर करेंगे तो -72/7 -565/21। तो माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे और लैम्डा बराबर
7 और 21 का लघुत्तम ले लेते हैं 21, तो 7 तिरिक 21, तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21 प्लस माइनस से चिन्ह बदल चुके हैं 565, तो बराबर हो गया 6 5 11, 6 1 7 1 8, 5 2 7 बटे 21। तो लेमडा की वैल्यू निकल आई। लेमडा का यह मान रेखा 4 में रखने पर, अतः लेमडा का यह मान अभीष्ट रेखा 4 में रखने पर, तो रेखा 4 हमारे पास क्या है 3x प्लस 5y माइनस लेमडा अर्थात 781 बटे 21 बराबर 0। अब 21 का तिरछा गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 x प्लस 5 एकम 5, 5 दूनी 10 y माइनस 781 बराबर 21 का इधर गिणो हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यही हमारी अभीष्ट लंब रेखा है जो ज्ञात करने को हमसे कहा गया था। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, रेखाओं पहली तथा दूसरी के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस तीसरी रेखा के समांतर है। तो पुनः उसी प्रकार शुरुआत करते हैं। प्रश्नानुसार प्रथम दो रेखाएं x प्लस 2y बराबर 3 हो जाएगा और 4x माइनस वाई बराबर माइनस 7 हो जाएगा। ये बाहर नंबर 1, नंबर 2। हमने क्या किया, अचर पद को दाहिनी ओर रखते हुए ये कर लिया। अब हमें प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, विलोपन विधि से पद समान चिन्ह असमान। तो देखिए न तो x के पद समान चिन्ह असमान, हाँ y के पदों में पद समान नहीं है किंतु चिन्ह असमान है। तो अगर हम दूसरे समीकरण में 2 का गुणा कर दें तो हमारा सरलीकरण हो जाएगा। तो समीकरण 2 में 2 का गुणा कर समीकरण 1 जोड़ने पर, दोनों काम एक साथ हमने लिख दिए हैं। तो 2 में 2 का गुणा करना है तो 8x माइनस 2y बराबर माइनस 14। ये हो गया, नया समीकरण बन गया। अब इसमें पहला समीकरण जोड़ना है, x प्लस 2y बराबर 3 क्या करना है, जोड़ने पर फायदा क्या मिलेगा, y वाले पद कट जाएंगे, 9x बराबर ये प्लस माइनस जुड़ेंगे नहीं घटेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 11। तो x बराबर माइनस 11 बटे 9। तो x का यह मान क्या करेंगे, समीकरण किस में रख देते हैं, 1 में रखने पर। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 3 अर्थात माइनस 11 बटे 9 प्लस 2y बराबर 3। तो 2y बराबर 3 प्लस 11 बटे 9, तो 9 त्रिक 27, 27 और 11 38 बटे 9, ये 2y आया। तो y बराबर, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 38 बटे 9 गुणित 2, 2 से 38 कट जाएगा तो ये आ गया 19 बटे 9। तो अब इसका मतलब हम प्रतिच्छेद बिंदु लिख सकते हैं। अतः रेखा 1 व 2 के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक माइनस 11 बटे 9 कामा 19 बटे 9। तो ये तो प्रतिच्छेद बिंदु निकल आया। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें एक तीसरी रेखा जो दी गई थी 5x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, इसके समांतर रेखा चाहिए। तो अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार माना कि रेखा
5x प्लस 4y, 4y माइनस 20 बराबर 0। इसको रेखा नंबर 3 मान लेते हैं। के समांतर अभीष्ट रेखा अर्थात जो हमें ज्ञात करनी है का समीकरण। तो समांतर रेखा के लिए हमने क्या बताया कि गुणांक भी समान रखने हैं, चिन्ह भी समान रखने हैं, क्योंकि समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती हैं। तो 5x प्लस 4y माइनस लेमडा बराबर 0, इसको 4 नंबर डाल लेते हैं। अब लेमडा की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? यह बिंदु इस रेखा में प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो अतः प्रश्नानुसार प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा? -11/9 कामा 19/9। प्रतिच्छेद बिंदु -11/9 कामा 19/9 रेखा 4 पर स्थित है, या ये कह सकते हैं कि रेखा 4 इस प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसलिए x बराबर -11/9 तथा y बराबर 19/9 मान रेखा 4 में रखने पर, तो रेखा 4 को बुलाइए। 5x प्लस 4y माइनस लेमडा बराबर 0। तो 5 इंटू -11/9 प्लस 4 इंटू 19/9 माइनस लेमडा बराबर 0। तो माइनस लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? 11 × 5 = 55/9, माइनस के उधर चले जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। 19 × 4 = 76/9, प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये कितने आ जाएंगे? बटे 9, 6 में 5 गया 1, 7 में गया 2, ये माइनस। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21। तो इस प्रकार लेमडा बराबर आ गया 7/3। तो अतः अभीष्ट समांतर रेखा का समीकरण। चौथी रेखा बुलाइए। 5x प्लस 4y माइनस लेमडा बराबर 0। तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 5x प्लस 4y माइनस 7/3 बराबर 0। तो अब 3 × 5 = 15x प्लस 4 × 3 = 12y माइनस 7 बराबर 0। यही हमारी अभीष्ट समांतर रेखा है। ये हमारा रिजल्ट हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। के का मान ज्ञात कीजिए यदि रेखाएं 3x प्लस y माइनस 2 बराबर 0, के x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0 तथा 2x माइनस y माइनस 3 बराबर 0 संगामी है। के का मान ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे चूंकि दी गई रेखाएं तीन एक्स प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, के एक्स माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0 तथा 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो ये तीन रेखाएं हमें दी गई हैं और तीनों रेखाओं के बारे में कहा गया है कि ये तीनों रेखाएं संगामी हैं। तो यह प्रश्न अब नए प्रकार का प्रश्न है। तो यहाँ रेखाओं का संगमन समझना जरूरी है। अब इसे एक काल्पनिक चित्र से समझते हैं। ये हमारी है पहली रेखा, ये हमारी है दूसरी रेखा। तो इन दोनों रेखाओं का हमें एक प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया और कोई एक रेखा अगर तीसरी इसी प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजर जाए
तो तीनों रेखाओं को संगामी रेखा कहा जाता है, अर्थात एक बिंदुगामी रेखा कहा जाता है। तो संगामी शब्द का तात्पर्य क्या है? एक बिंदुगामी, अर्थात तीनों रेखाओं का एक ही प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इसका तात्पर्य है कि इन तीन रेखाओं में से किन्हीं दो रेखाओं को चुनकर यदि हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें, तीन में से किन्हीं दो को चुनकर यदि प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें, तो वह प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा पर स्थित होगा। हमें यह सत्यापित करना होता है। तो इस प्रकार अब लिखेंगे, अतः अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, रेखा एक और लेंगे रेखा तीन। क्यों? क्योंकि एक और तीन सरलतम अवस्था में है। दो में ये x का गुणांक k लगा हुआ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए दो को हम छोड़ देते हैं। तो अब रेखा एक व तीन से, तो 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, और क्या है 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो इन दोनों रेखाओं को हमने चुना, y हमारा कट गया। तो 3 2 5x माइनस 5 बराबर 0। तो इससे हमारा x बराबर निकल आया 1। जब x बराबर 1 वैल्यू निकल आई, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अतः x बराबर 1 इन्हीं दोनों में से किसी एक में रख दिया जाए। 3 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो y बराबर माइनस 2 उधर चला गया, प्लस 2, 3 एकम 3 का 75 हुआ, माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 1। x और y की वैल्यू निकल आई। तो अब क्या कह सकते हैं हम, अतः रेखा एक व रेखा तीन का प्रतिच्छेद बिंदु बराबर 1 कामा माइनस 1। अब दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात हो गया। चूंकि प्रश्न ने ही कहा था कि दी गई रेखाएं तीनों क्या है, संगामी है। तो लिखेंगे क्या यहाँ, प्रश्नानुसार तीनों रेखाएं संगामी हैं, अतः यह बिंदु रेखा 2 पर भी स्थित होगा। ठीक, तो इसलिए इस बिंदु से x बराबर 1, y बराबर माइनस 1, मान रेखा 2, क्या है रेखा 2, kx माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0 में रखने पर, अब जब मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, k ऑफ 1 माइनस 2 ऑफ माइनस 1 माइनस 3 बराबर 0। तो k ये क्या बन गया, प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 बराबर 0। तो k बराबर 1। k का मान ही इस प्रश्न में ज्ञात करना था। तो इस प्रकार यह प्रश्न अब कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अब प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक a ऑफ 10 4, b ऑफ माइनस 4 9, c ऑफ माइनस 2 माइनस 1 हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंबों के समीकरण तथा लंब केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। काफी लंबा प्रश्न है, इसको विद्यार्थी थोड़ा ध्यान से समझें। यदि एक त्रिभुज दिया गया है इस प्रकार, ए बी सी, ए ऑफ 10 4, बी ऑफ माइनस 4 9 और सी ऑफ माइनस 2 माइनस 1, तो कहा जा रहा है शीर्ष लंबों के समीकरण। तो ए से हम आधार बी सी पर एक ये लंब खींचते हैं, तो ये ए डी लंब हो गया। तो डी क्या है, बी सी पर स्थित है, अर्थात ए डी और बी सी का प्रतिच्छेद बिंदु डी है। तो अब हम करना हमें क्या है, मूल रूप से
इस BC रेखा पर लंब रेखा का समीकरण हमें निकालना है। यह लंब रेखा बिंदु 10 4 से होकर जाती है। ये इस प्रश्न का मूल लॉजिक है। क्या करना है इस अध्याय के अंतर्गत, अभी हम समांतर और लंब रेखाओं को पढ़ रहे हैं, तो इस BC रेखा पर लंब रेखा अर्थात AD का समीकरण हमें ज्ञात करना है और यह लंब रेखा 10 4 से होकर जाती है। इसी प्रकार अगर हम B से लंब डालें AC पर तो ये लंब हो जाएगा BE। तो क्या कहेंगे, रेखा AC पर उस लंब रेखा का समीकरण हमें निकालना है BE का, जो -4 9 से होकर जाती है। इसी प्रकार जब हम C से AB पर लंब डालेंगे तो ये लंब CF तैयार होगा। तो इस लंब CF का समीकरण निकालना होगा, जो लंब -2 1 अर्थात C से होकर जा रहा है और इस रेखा AB पर लंब है। समझ लीजिए कि 3 प्रश्न यहाँ बन चुके हैं। इसके बाद लंब केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये हमारा इसका लंब केंद्र का नाम अगर हमने O रख दिया या इसका नाम हम अन्य कुछ रख दें, P रख दें, तो इस लंब केंद्र के निर्देशांक अर्थात AD और BE के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसका मतलब इस वीडियो के प्रत्येक प्रश्न को इसी में घुसेड़ दिया गया है, अर्थात यह मिश्रित एक प्रश्न है और लंबा प्रश्न है। तो चलिए इसका एक खंड विद्यार्थियों के लिए हल करते हैं। प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC में A आप 10 4, B आप -4 9 तथा C आप -2 -1 दिया गया है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, BC रेखा को न निकाल के सीधे सीधे हम BC की प्रवणता निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, रेखा BC की प्रवणता। तो BC की प्रवणता के लिए क्या लिखना होगा, y2 - y1, तो -1 -9 बटे x2 - x1 -2 और --+4, तो ये बराबर आ गया -10 बटे 2, 4 में 2 गया, ठीक है ना। तो ये आ गया -5। ये BC की प्रवणता निकल आई। अब हमें AD रेखा का समीकरण चाहिए, तो बिंदु A से होकर जा रही है, तो लिखेंगे क्या आता है, BC रेखा पर लंब रेखा AD जो कि बिंदु A 10 4 से होकर जाती है, का समीकरण। तो y - y1 अर्थात 4 बराबर m प्रवणता -5 आप x - x1, x - x1 कितना 10, तो y - 4 बराबर -5x + 50। तो ये -5x इधर आ गया, 5x + y -4 को उधर भेज देते हैं, तो 50 4 54। तो ये हमारी रेखा कौन सी आ गया, AD। इसको ये भी कह सकते हैं लंब AD का समीकरण। तो इस प्रकार हमने लंब AD का समीकरण निकाल लिया। तो अब इसी प्रकार आप क्या करेंगे, CA की प्रवणता निकालेंगे, इस पर लंब BE का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। फिर इसी प्रकार AB की प्रवणता निकालेंगे और इस पर लंब CF का समीकरण निकाल लेंगे। जब ये समीकरण निकल आएंगे तो फिर इनमें से कोई दो, जैसे इसको नंबर 1 डाल लिया हमने, BE वाली रेखा नंबर 2 डालेंगे, CF रेखा को नंबर 3 डालेंगे, तो पहली और दूसरी समीकरण को हल कर लेंगे। तो
तो शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। तो इस प्रश्न को विद्यार्थी आगे स्वयं कंप्लीट करेंगे। प्रश्न कठिन नहीं है किंतु लंबा अवश्य है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में देखा जाएगा।